एक 20 साल का लड़का, वो लड़का दोस्तों क्या करता था, वो रात को दबे पैर लोगों के घर में घुसता था। वहाँ पे जो महिला अकेली सो रही होती थी उसके ऊपर जाकर बहुत तेज़ी से वार कर दिया करता था, क्योंकि उसे बहुत अच्छा लगता था महिलाओं का चीखना, महिलाओं का चिल्लाना, महिलाओं को खून में लथपथ देखना। और वो क्या करता था दोस्तों, आज इस घर में तो कल किसी और घर में चुपचाप जाता था, महिलाओं के ऊपर हमला करता था, उन्हें चीखते चिल्लाते हुए देखता था और उसके बाद यहाँ से भाग जाया करता था। दोस्तों उसके खिलाफ पुलिस ने कई सारी रिपोर्ट भी लिखवा दी गई। गांव के गांव में दहशत फैल गई कि एक लड़का आता है काले कपड़े पहन के, उसके हाथ में एक हथियार होता है और वो सोती हुई महिलाओं के ऊपर वार करता है और उसके बाद वो भाग जाता है। दोस्तों ऐसे ऐसे करके उसने कई महिलाओं के ऊपर वार किए। अब पुलिस भी परेशान हो जाती है इस लड़के को ढूंढने के लिए, क्योंकि इस लड़के का कोई भी सुराग नहीं मिलता। इस लड़के के ऊपर पूरे 1 लाख रुपए का इनाम रखा जाता है कि जो भी इसे पकड़ के देगा उसको 1 लाख रुपए मिलेंगे। अब होता क्या है दोस्तों, इस लड़के की छोटी सी गलती की वजह से आखिरकार पुलिस इसे गिरफ्तार कर लेती है और इसे गिरफ्तार करने में पुलिस को पूरे 5 महीने का समय लगता है। अब पुलिस इसको गिरफ्तार करती है और थाने में लेकर आती है और इससे पूछती है कि बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। और उसके बाद दोस्तों जो लड़का ये कहानी सुनाता है उस कहानी को सुनकर पुलिस वाले चौंक जाते हैं और इसी कहानी को आज मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन दोस्तों कहानी शुरू करूं उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के ज़िला गोरखपुर की। और गोरखपुर में एक जहांगा थाना है और उसके अंतर्गत कई गांव आते हैं। और दोस्तों यहाँ पे होता क्या है, दरअसल जो जहांगा थाना क्षेत्र था इसके अंदर तकरीबन 5 से 6 गांव आते थे। लेकिन इन 5 से 6 गांव में क्या हुआ था, पिछले 5 महीने से इस गांव में रात के समय पे महिलाओं को घर से बाहर निकलने के लिए मनाही कर दी गई थी। और उसकी एक वजह थी। यहाँ पे क्या होता है, पिछले 5 महीने लगभग जुलाई के महीने की बात है दोस्तों, जुलाई के महीने से लेके नवंबर के महीने तक क्या हुआ था, यहाँ पे एक शख्स आता था जो कि काले कपड़े पहन के आता था। वो चुपचाप से आता था, महिलाओं के ऊपर वार करता था और उनको खून में लथपथ करके वहाँ से भाग जाया करता था। और वो 5 महीने से कंटिन्यू ऐसा ही कर रहा था। लेकिन होता क्या है दोस्तों, अभी 13 नवंबर 2024 की रात की ही बात है। एक घर में वो शख्स जाता है और वहाँ पे जाके एक महिला सो रही होती है, उसके ऊपर वार करता है, उसे डंडों से पीटता है बुरी तरह से और वहाँ से भाग जाता है। अब उस महिला का पति थाने में जाता है सुबह ही सुबह जहांगा थाने क्षेत्र में, और वो उसके लिए रिपोर्ट लिखवाता है कि रात को कोई मेरे घर में आया था और उसने मेरी पत्नी के ऊपर डंडों से बुरी तरह से वार किया है। अब पुलिस उसके घर पे जाती है और उसको देखती है कि उसकी पत्नी जो है हॉस्पिटल में भर्ती है, क्योंकि उस लड़के ने, जो शख्स था, उसने उसे बहुत ही बुरी तरह से मारा पीटा था। अब पुलिस क्या करती है, वहाँ पे आसपास के लोगों से पूछती है कि किसी ने कुछ देखा या नहीं देखा, आसपास के एरिया में घूमती है। तभी क्या होता है, पुलिस की नज़र वहाँ पे लगे हुए सीसीटीवी कैमरों के ऊपर जाती है। अब उसके घर में, जिसके घर में हमला हुआ था और उसके घर के आसपास कई सीसीटीवी कैमरे थे। अब पुलिस क्या करती है, उन सभी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को निकलवा लेती है और उनको अच्छी तरह से देखती है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो उसमें क्या होता है, उसमें साफ साफ देखने के लिए मिलता है एक शख्स है जो कि चुपचाप घर में घुस रहा था, उसके हाथ में एक डंडा था और उसके थोड़ी देर बाद वो घर से भागता हुआ नज़र आया है। लेकिन क्या हुआ था दोस्तों, उस शख्स की नज़र भी उस कैमरे के ऊपर पड़ गई जिसमें उसकी सीसीटीवी फुटेज पकड़ ली थी। अब होता क्या है, उस शख्स ने भी कैमरे को देखा और तुरंत
जो उसके पास कपड़ा था उस कपड़े से अपने मुंह को ढक लिया, लेकिन उसका मुंह ढकने से पहले उसका पूरा चेहरा जो है सीसीटीवी कैमरे ने कैप्चर कर लिया था। अब उसका चेहरा जो है गांव के लोगों को दिखाया जाता है और पूछा जाता है कि क्या आप लोग इस शख्स को जानते हो, तो गांव के लोग उसको पहचान जाते हैं और वो बताते हैं कि ये तो यहीं का नज़दीक का ही है। इसका नाम है अजय निषाद, जिसकी उम्र 20 साल है और इसके पिता का नाम है स्वामीनाथ निषाद। अब अजय निषाद का नाम सामने आते ही पुलिस क्या करती है, तुरंत अजय निषाद के घर पे पहुंच जाती है, जहां पे कि निषाद पहले से ही बैठा होता है और उसको तुरंत वहीं से पकड़ के सीधे जहांगा थाने लेकर आते हैं पुलिस वाले। अब जहांगा थाने लेकर आते हैं, अब उससे पूछताछ की जाती है कि बताओ तुमने ऐसा क्यों किया और तुम ये कब से करते आ रहे हो। तो अजय निषाद उनकी बात सुनता है तो उनसे कहता है कि साहब आप ये क्या कह रहे हैं, मैं तो गांव में रहता भी नहीं, मैं तो सूरत में काम करता हूँ एक फैक्ट्री में। मैं तो जो अभी छठ की पूजा थी, छठ की पूजा के लिए घर पे आया हूँ और कल परसों में चला जाऊँगा। अब पुलिस वाले उससे कहते हैं सही सही बताओ, तुम हमें बेवकूफ़ मत बनाओ, तुमने आखिर इस महिला के ऊपर हमला क्यों किया। लेकिन अजय निषाद क्या करता है, पुलिस की बात मानने के लिए राज़ी ही नहीं होता। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, पुलिस अजय निषाद की वो सीसीटीवी फुटेज अजय निषाद को दिखाती है और फिर उसके साथ सख्ताई बरतती है, क्योंकि अजय निषाद प्यार से बता नहीं रहा था। फिर उसके साथ सख्ताई बरती जाती है और फिर अजय निषाद पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक सुनाता है। और इधर में पुलिस ने अजय निषाद का जो मोबाइल है वो अपने जब्त में कर लिया था और उसकी डिटेल निकलवा रहे थे कि अजय निषाद के साथ और कौन है जो इसके साथ इस कांड में इसका साथ देता है। तो पहले दोस्तों मैं आपको अजय निषाद की सच्चाई बताता हूँ, उसके बाद उसके मोबाइल से क्या मिला वो भी बताता हूँ। दरअसल हुआ क्या था दोस्तों, अजय निषाद जो है गांव में पेंटिंग का काम किया करता था। इसकी एक गर्लफ्रेंड थी। अब इसकी गर्लफ्रेंड थी तो हुआ क्या, कोरोना काल के बाद सन 2022 में इसकी गर्लफ्रेंड ने इसके ऊपर रेप का आरोप लगा दिया कि इसने मेरा बलात्कार किया है। और कई मीडिया रिपोर्ट ये भी बता रही हैं कि इसने किसी लड़की के फ़ोटो में एडिटिंग कर दी, उसको गलत दिखा दिया, उसको वायरल कर दिया। ये 2 मीडिया रिपोर्ट हैं। मोस्टली रिपोर्ट ये है कि इसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में शारीरिक संबंध बनाए होंगे, इसकी गर्लफ्रेंड ने इसके ऊपर आरोप लगाया कि इसने मेरा रेप किया है। उसके बाद में इसको पॉस्को के एक्ट के तहत जेल भेज दिया जाता है। अब इसको जेल भेजा जाता है तो दोस्तों ये अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि इसकी गर्लफ्रेंड ने इसके साथ धोखा किया और इसको क्या है, महिलाओं से नफरत हो जाती है। अब कुछ समय या कुछ महीने ये जेल में रहता है, उसके बाद ये वापस आता है। उसके बाद इसकी नौकरी लग जाती है सूरत की एक फैक्ट्री में। अब ये सूरत चला जाता है काम करने के लिए। अब सूरत में काम करता था तो वो वहाँ से वापस अपने गांव भी आया करता था घूमने के लिए। अब जब ये घूमने के लिए आया करता था तो क्या होता है, इसको पैसे की ज़रूरत पड़ती थी। अब जब इसको पैसे की ज़रूरत पड़ती थी तो ये क्या करता था, चुपचाप से घरों की पहले से रेकी करता था कि किस घर में कौन है, कितने लोग हैं और कब इस घर में आदमी नहीं है। दरअसल बहुत सारे गाँव में ऐसा होता है कि घर के परिवार के जो सदस्य होते हैं, आदमी होते हैं, बाहर गाँव से बाहर काम करने के लिए जाते हैं, तो घर में एक आध ही मर्द रहता है। तो इसीलिए वो क्या करता है, घरों की रेकी करना शुरू करता है। अब घरों की रेकी करते करते जिस घर में कोई नहीं होता था उस घर में चोरी करने के लिए जाता था। अब बताता हूँ मैं होता क्या है। 29 जुलाई 2024 की शाम को ये घर में चोरी करने के लिए जाता है। अब ये उस घर में चोरी कर भी लेता है। तभी क्या होता है, इसे वहाँ पे एक महिला सोती हुई नज़र आती है। तभी इसे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ जाती है, क्योंकि इसे जो है महिला जाति से ही नफरत थी। ये चाहता था कि महिला जाति ख़त्म हो जाए, ये इनको तड़पते हुए देखने में बहुत खुश होता था। तो ये क्या करता है, वहीं से एक डंडा उठाता है और जो महिला सो रही होती है उसके सर पे, उसके शरीर पे ताबड़तोड़ डंडों से वार करना शुरू कर देता है। अब उस महिला जो है चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है ज़ोर ज़ोर से। अब जैसे ही वो चीखने चिल्लाने लगती है, इसे लगता है कि अड़ोसी पड़ोसी आ जाएंगे। ये तुरंत वहाँ से भाग जाता है। वो महिला खून में लथपथ हो जाती है। वो महिला और उसका पति
सुबह पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहाँ पे जाके वो रिपोर्ट लिखवाते हैं कि ऐसे ऐसे घर पे कोई आया था रात को, उसने क्या किया है, उसने मेरी पत्नी के ऊपर वार किया है, घर में चोरी की है। पुलिस वाले ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन अजय नहीं मिलता। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ। जो अजय निषाद है उसको सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने का बड़ा शौक़ है, इसे रील बनाने का शौक़ है, इंस्टाग्राम पे रहने का शौक़ है। ये सूरत में काम किया करता था, तो इंस्टाग्राम पे क्या होता है, इसकी एक और गर्लफ्रेंड बन जाती है और वो होती है देहरादून की। इंस्टाग्राम के जरिए लॉन्ग रिलेशनशिप बोलते हैं आजकल, वो वाला इसका प्यार हो जाता है, फ़ोन वाला, और जो उससे बात करके टाइम पास किया करता था। जैसे ही ये इस कांड को अंजाम देता था उसके बाद में ये अपनी गर्लफ्रेंड से बात किया करता था और इसके फॉलोअर भी अच्छे खासे थे। अब क्या होता है, अजय इस कांड को अंजाम देता है, फिर सूरत चला जाता है, फिर सूरत से कुछ दिन बाद आता है। अब मैं आपको बताता हूँ इसने किस किस तारीख को इन कांड को अंजाम दिया था। पहले इसने अंजाम दिया था 29 जुलाई 2024 को, जो रविवार का दिन था। उस दिन ये क्या करता है, चोरी करने के लिए जाता है, चोरी करता है। उसके बाद में महिला इसको लेटी हुई मिलती है, सो रही होती है, उसके ऊपर डंडों से वार करता है, उसे बुरी तरह से पीटता है। मेरे हिसाब से शायद ही उसको मारना चाहता होगा, लेकिन होता क्या है, अड़ोसी पड़ोसी जाग जाते हैं, इसलिए ये वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद 11 अगस्त की रात को ये एक और घर में चोरी करने के लिए जाता है, वहाँ पे भी महिला सो रही होती है। उसके बाद ये क्या करता है, उसे बुरी तरह से पीटता है, और ये उसे उतनी बुरी तरह से पीटता है कि उस महिला की मौत हो जाती है। इसके बाद क्या होता है, 25 अगस्त को ये एक और महिला के घर में जाता है, उसे किसी भारी चीज़ से मारता है, या कोई पत्थर होता है या कोई भारी लठिया होती है, कुछ भी होता है, किसी भारी चीज़ से उसने उस महिला के ऊपर वार किया था। वो महिला भी तड़प रही थी। उसके बाद ये वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद ये जाता है सूरत काम करने के लिए। अब ये सूरत चला जाता है काम करने के लिए, तो उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसके बाद ये सूरत में काम करता है, फिर ये वापस आता है अपने गाँव। अब गांव में आता है छठ पूजा के नाम पे। अब छठ पूजा के नाम पे आता है। उसके बाद ये 25 अगस्त को एक और घर में जाता है, वहाँ पे भी एक महिला सो रही होती है, उसके ऊपर वार करता है। दरअसल ये सोती हुई महिलाओं के ऊपर वार करता था। गांव में दहशत फैल गई थी कि कोई आता है रात को दबे पैर, वो क्या करता है, वो सोती हुई महिलाओं के ऊपर वार करता है। इसीलिए गांव के अंदर से लोगों में बहस जो फैल गया था, उन्होंने साफ ये क्लियर कर दिया था कि गांव में रात के समय कोई महिला घर से नहीं निकलेगी। अब क्या होता है दोस्तों, अब आती है 13 नवंबर की रात। 13 नवंबर की रात को अजय क्या करता है, एक और घर में घुसता है, वहाँ पे वो एक और महिला के ऊपर वार करता है। अब वार करता है तो क्या होता है, उसके घर वाले भी जाग जाते हैं, उसका पति जाग जाता है, ये वहाँ से भी भाग जाता है। उस महिला का पति सुबह जाके पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवा देता है। तब पुलिस आती है, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखती है। तो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में एक और चीज़ देखने के लिए मिली थी दोस्तों। उसमें क्या था, ये जो अजय जब चोरी करने के लिए आता था तो ये नंगे पैर आता था, ना ये जूता पहनता था ना चप्पल पहनता था, और काले कपड़े पहन के आता था। जिस समय इसको गिरफ्तार किया गया था उस समय भी इसने काले कपड़े पहने हुए थे। तो पुलिस ने इससे पूछा कि भाई तुम काले कपड़े पहन के ही क्यों जाते थे, और तुम्हारे पैर में जूते चप्पल क्यों नहीं होते थे। तो अजय का कहना था कि जैसे अगर कभी मैं कोई महिला के ऊपर वार कर रहा हूँ या कोई चोरी कर रहा हूँ, और अगर कोई जाग जाता है और वो मेरे को पकड़ने की कोशिश करता है, तो मैं नंगे पैर ज़्यादा तेज भाग सकता हूँ, जूते चप्पल पहन के नहीं भाग सकता। काले कपड़े मैं इसलिए पहनता हूँ क्योंकि मुझे काले कपड़े पहनने का शौक़ है। और रात के समय पे वो क्या करता था, उसे वो रेकी करता था पहले घरों की, वो देखता था कहाँ पे कैमरा है कहाँ पे नहीं है, तो वो पहले ही मुंह को ढक लिया करता था और चुपचाप वहाँ से निकल जाया करता था। अब पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया, उसकी सारी बातें सुन ली। और दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, इसने टोटल 5 महीने में 5 महिलाओं के ऊपर वार किया था, जिसमें से एक महिला की मौत हो जाती है, दूसरी महिला गंभीर रूप से घायल हो जाती है। ये मान लो कि वो अभी मरी कि कभी मरी, लेकिन वो बच जाती है। बाकी 3 महिलाओं के ऊपर जो वार करता है उनकी भी चोट आती है, लेकिन वो ऐसी नहीं होती कि हम सोचें कि वो मर जाएगी, लेकिन एक महिला मरने वाली होती है। दोस्तों
अजय निषाद का कहना था कि ये महिलाओं से नफरत करता था। इसके मन में महिलाओं के लिए जरा भी प्रेम नहीं था। उसकी वजह ये थी कि इसकी गर्लफ्रेंड ने इसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी। दरअसल हुआ क्या था, इसकी गर्लफ्रेंड और उसकी माँ ने इसको जेल भेजा था और तभी से तब ये जेल गया था तो जेल में जाके इसे महिलाओं से नफरत हो गई। पुलिस वाले इससे पूछते हैं कि क्यों मारा, तो ये साफ साफ कहता है कि मुझे महिलाओं से नफरत है और जब महिलाएं चीखती हैं, चिल्लाती हैं, तड़पती हैं या खून में लथपथ होती हैं तो उन्हें देख के मुझे अच्छा लगता है। वहीं वहाँ के एसएसपी डॉक्टर गौरव और एसपी नाथ जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने, जो एसओजी की टीम थी जिसने कि अजय निषाद को गिरफ्तार किया था, उस पूरी टीम को 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया, क्योंकि पुलिस ने ये पहले ही अनाउंस किया हुआ था कि जो भी इसे पकड़ेगा उसको 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। तो जो एसओजी की टीम थी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। भले ही इन्हें 5 महीने लगे थे, लेकिन इन्होंने आखिरकार एसओजी की टीम ने अजय निषाद को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद उसे जेल भेजा गया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है कि आज का समय इतना ख़राब हो गया है कि आदमी से दूसरा आदमी कुछ कह ही नहीं सकता। जैसे कि आपके साथ अगर कोई आदमी गलत कर रहा है कि और आप उसका विरोध करो तो सामने वाले आदमी को और ज़्यादा बुरा लग जाता है। अगर हम उसका विरोध करते हैं या उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवा देते हैं तो सामने वाले आदमी को इतना बुरा लग जाता है कि वो जेल में बैठा हुआ ये सोचता है कि जब भी मैं यहाँ से फ्री होऊंगा तो सबसे पहले उसी को जाके मारूंगा, उसके घर वालों को मारूंगा। लेकिन दोस्तों, ये लोग सोचते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। इनको सिर्फ जेल भेजा गया है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, वहाँ से आके निकलते हैं। उससे तो कोई कुछ कह नहीं पाया जिसने उसको जेल भेजा है। पहली बात तो जेल आपको इसलिए भेजा जाता है ताकि आप सुधरें, ये नहीं कि वहाँ से बिगड़ के आए। अब अजय ने क्या किया, उसकी गर्लफ्रेंड और उसकी माँ ने इसको जेल भेजा तो इसके मन में महिलाओं के प्रति ही नफरत हो गई। अब महिलाओं के प्रति नफरत हो गई तो जेल से निकलता है और महिलाओं को मार रहा है, पीट रहा है। अब बताइए इस आदमी का दिमाग किस हिसाब का रहा होगा। इसको तो पुलिस को स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहिए ऐसे लोगों को, जो लोगों का दिमाग खराब हो जाता है, जो आगरा में दिया करते थे ना करंट लगा के, ताकि इनका दिमाग थोड़ा सही हो। कोई ऐसी नई सज़ा होनी चाहिए। और साथ ही साथ मैं एसओजी टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि इन्होंने वक्त के रहते अजय निषाद को गिरफ्तार कर लिया। अगर ये लोग अजय निषाद को गिरफ्तार नहीं करते तो अजय निषाद ऐसे ही करते करते ना जाने कहाँ तक पहुँच जाता। अभी तो सिर्फ एक ही महिला मरी थी, ना जाने कितनी महिलाओं को मार डालता। दोस्तों, आपका क्या कहना है अजय निषाद के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।